हरे कृष्णा, राधे राधे, नमस्कार। अभी कुछ देर पहले मैंने एक न्यूज़ सुनी और ये 3 फरवरी की घटना है, हम लोग सब जानते हैं। द्वारका सेक्टर 11 में क्या हुआ है, साहिल धनेश्रा उसका एक बहुत ही बुरा एक्सीडेंट हुआ और जो लोगों ने एक्सीडेंट किया वो स्कॉर्पियो में थे और 2 बच्चे थे, नाबालिग बच्चे और ब्रदर एंड सिस्टर, दे वर मेकिंग रील। और वो रील बनाने की जुनून में उन्होंने जो कर दिया उसका जो है ना, उसकी भरपाई नहीं है, पूरी ज़िंदगी भी अगर लगा दें तो। साहिल की मदर एक सिंगल मदर थी और सच पूछिए उस माँ का जो दुख है ना, वो इस दुनिया के परे है। कोई नहीं समझ सकता कि इस वक्त वो लेडी किस गम से गुजर रही होगी। वो खुद अभी 44 की है, उन्होंने बताया अपने इंटरव्यू में। 23 साल उन्होंने पानी डाल डाल कर, एक कहते हैं ना पौधे को आप सींचते हो फिर उसमें फल आने लगते हैं। जस्ट इमेजिन नाउ हर सन वॉज अबाउट टू गो टू अ यूनिवर्सिटी इन यूके। वो जाने वाला था बाहर इस कंट्री को छोड़ के। मैं सिर्फ इतना जानना चाहती हूँ कि क्या सच में मतलब अब ज़िंदगी क्या इतनी सस्ती है। कुछ टाइम पहले अभी नोएडा में एक टेकी के साथ जो हुआ हम सब जानते हैं। मतलब इतनी सस्ती है। 23 साल का था बस वो युवक जिसकी जान गई है, साहिल। और ये किस लिए हुआ? वो जुनून था रील बनाने का। वो जुनून था रील बनाने का, थोड़े पैसों का, थोड़े सी पैसों की जुनूनियत जो थी वो हावी थी उन बच्चों पर। जस्ट लुक एट द पेरेंट्स, जस्ट लुक एट द नेग्लिजेंस। मैं सिर्फ ये वीडियो इसलिए बना रही हूँ, जस्ट एक छोटा सा मैसेज पहुँचाना है हर उस शख्स को जो ये अभी सुन रहा है। प्लीज़ कुछ अगर कर सकते हैं तो सिर्फ प्रे कीजिए उस मदर के लिए। अगर आप कुछ नहीं ज़्यादा कर सकते तो सिर्फ प्रे कीजिए कि उसको स्ट्रेंथ मिले इस वक्त। और अगर अगर कोई ऐसी मदर्स हैं जो इस वक्त उन्हें सपोर्ट कर सकती हैं थ्रू सोशल मीडिया, प्लीज़ ट्राई टू गिव योर सपोर्ट एट एट वॉट एवर लेवल यू कैन। एंड मैं सच में चाहूँगी कि जो काउंसिल है अभी, अगर हमारे देश में कोई भी एसोसिएशन है ऐसी जो मदर्स को सपोर्ट करती है, सिंगल मदर्स को सपोर्ट करती है, प्लीज़ आगे आएँ, इस मैसेज को आगे फैलाएं और प्लीज़ ट्राई टू हेल्प दैट मदर इमोशनली एंड फिजिकली, बिकॉज वी डोंट इवन नो व्हाट शी इज़ गोइंग थ्रू राइट नाउ। शी वाज क्राइंग बैडली, एवरी इंटरव्यू में वो रोई हैं। सिर्फ और सिर्फ अभी सिर्फ ये मैसेज आगे पहुंचाना है कि जो रील्स की जुनूनियत है इसको बंद किया जाए। इसीलिए 16 साल के अंडर के जो बच्चे हैं उनके लिए सोशल मीडिया बैन होना चाहिए। इसीलिए सोनू सूद ने ये अभी जो है ये एक रिक्वेस्ट रखी थी गवर्नमेंट के सामने। एंड दिस इज़ द रीज़न, बस इस चीज़ को बंद होना चाहिए यार। ये जो रील्स बनाने का जो जुनून हावी है बच्चों पे, एंड ये जो ये गाड़ियों में घूमना है तेज़ रफ्तार के साथ, ये जो शोशेबाजी है ना, बेसिकली दिस फ्लॉन्टिंग हैज़ टू स्टॉप। दिस इज़ द ओनली एंड ओनली सोल्यूशन। प्लीज़ प्लीज़, ये सभी एक बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज है सारे पेरेंट्स के लिए। अगर आप लोग फ्लॉन्टिंग करेंगे तो आपके बच्चे तो करेंगे ही। वो ज़िंदगी जो है ना, वो बहुत कीमती है, बहुत कीमती है। कुछ लाइक्स और कुछ सोशल मीडिया व्यूज़ के लिए किसी की ज़िंदगी के साथ मत खेलिए। हो सके तो अपने आप को भी संभालिए और अपने बच्चों को भी, क्योंकि इंडिया में आजकल ये ट्रेंड बहुत चल रहा है और आई थिंक पीपल आर एन्जॉइंग दिस, मेकिंग रील्स ऑन इंस्टाग्राम और सोशल मीडिया, फ्लॉन्टिंग द मनी। मेकिंग रील्स फॉर अ गुड रीज़न इज़ गुड, फॉर for portraying your talent, for portraying your art, your craft, it's good, but don't do this. Need to stop this, really need to stop this. Just understand the pain of that mother. She's constantly crying from last 10-12 days and I don't even understand कि ये 3rd को अगर ये घटना घटी थी 3rd Feb को, तो ये अभी 2 दिन पहले 3 दिन पहले क्यों हाईलाइट हुई? बिकॉज उस मदर ने सोशल मीडिया पे अपनी वीडियोज़ डाली हैं। That's how many news channels came to know. So please understand what's going on right now is, I think we cannot say this is a developing nation. It's nowhere like this. It's nowhere like this. Thank you. And guys, आप जानते हैं सबसे ज़्यादा दुख की बात क्या है इस पूरे घटनाक्रम में? मैं चाहती थी कि मैं इस पर भी एक वीडियो बनाऊं बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। कई बार क्या होता है, बहुत सारी चीज़ें हमारी कान में आती नहीं है, हमारे नज़र से ओझल हो जाती हैं। ये पूरे घटनाक्रम में जो साहिल की मदर है और जो साहिल के साथ हुआ, उस घटनाक्रम में सबसे ज़्यादा पता है पेनफुल बात क्या थी? कि उस माँ को अपने बच्चे तक को देखने तक नहीं दिया। 2 घंटे तक साहिल वहाँ उस स्पॉट पर पड़ा रहा एंड उसको कोई हॉस्पिटल भी लेके नहीं गया। और सबसे ज़्यादा दुख की बात यही है that police was arguing with that mother. They took him to the nearest hospital and even
उसको ऑन द स्पॉट ही डिक्लेयर कर दिया दैट ही इज़ नो मोर, और उसको मॉर्चरी में ले गए. सो यू कैन इमेजिन व्हाट द मदर मस्ट बी गोइंग थ्रू एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, जब वो चीख रही है, चिल्ला रही है कि मुझे अपने बच्चे को एक बार देखने दो, मुझे प्राइवेट हॉस्पिटल में लेके जाने दो, एटलीस्ट आई वांट टू मेक श्योर इफ़ ही हैज़ सम लाइफ लेफ्ट. तो आप सोच सकते हैं मतलब कि जस्ट इस सिस्टम की गहराइयों तक जाइए कि और ये हर जगह है, ये सालों से चला आ रहा है, ये एक रीति है, एक रिवाज है, ये एक स्टीरियोटाइप मेंटालिटी है, चाहे वो पुलिस के लोग हों, प्रशासन के लोग हों, या फिर लोकल एडमिनिस्ट्रेटिव लोग हों जो उस वक्त उस स्थिति में आए होंगे, उस सिचुएशन में आके सब चीज़ों का जायज़ा लिया होगा, या जो भी है. एवरीबडी इज़ लाइक दैट एंड दे फॉलो अ स्टीरियोटाइप अप्रोच. सो उसके तहत एक माँ जो थी वो उस वक्त उसका दिल चीर चीर हो रहा था, वो पूरी शी वॉज टोटली टेयर्ड अपार्ट, और उसको देखने तक नहीं दिया. एंड जो कि सबसे ज़्यादा पेनफुल चीज़ है एक मदर के लिए, और उसको वहाँ से इवन ये भी बोला गया है कि गार्ड्स के थ्रू उसको वहाँ से बोला गया है कि आप जाइए, एंड ये लोग अपनी प्रोसीडिंग्स कर रहे थे. जस्ट इमेजिन कि क्या एक माँ को हक नहीं है अपने ही बच्चे को उस हालत में, जब वो कितनी तकलीफ़ में होगा या जो भी अपनी माँ को याद कर रहा होगा. जस्ट इमेजिन द मदर इज़ नॉट इवन एबल टू सी हर ओन किड. सो जस्ट इमेजिन व्हाट्स बीन हैपनिंग. क्या इमोशंस हैं ये, क्या एम्पैथी है, और ये क्या ये सच में ये इंसानों का ही काम है. इज़ दीज काइंड ऑफ एक्ट्स आर डन बाय ह्यूमन बींग्स, या फिर मुझे ऐसा लगता है कि जानवर भी होते हैं इस वक्त, तो शायद उनमें भी कुछ इमोशंस बाकी होते हैं. So just try to analyze where the emotions are going, what these people are made up of, all the police कर्मचारीज and all these things. जब इन लोगों को ट्रेनिंग्स दी जाती हैं तो क्या इन लोगों को ये ट्रेनिंग मिलती है about empathy, about sympathy, about being at least be concerned about the emotions at least of parents, mother especially. तो मुझे यही चीज़ हाईलाइट करनी है इस पूरे कॉन्वर्जेशन में. जस्ट एनालाइज where these things are going. So if this is called progress, development, then we better know what is happening. Thank you.